गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माई चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हिंदी एडिटोरियल डिक्टेशन जिसकी स्पीड रहेगी 80 वर्ड पर मिनट। सो डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। वेदों में मनुष्य जीवन को एक यज्ञ की उपमा दी गई है। जिस प्रकार भौतिक यज्ञ 4 होताओं के द्वारा संचालित किया जाता है, उसी प्रकार मनुष्य जीवन रूपी यज्ञ 5 ज्ञानेंद्रियों, मन, बुद्धि एवं आत्मा द्वारा संपन्न होता है। धार्मिक यज्ञ की सामग्री जितनी शुद्ध एवं पवित्र होती है, वह उतना ही कल्याणकारी परिणाम देती है। ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन यज्ञ की सामग्री है। स्थूल शरीर में स्थित कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां एवं मन, बुद्धि व आत्मा हमारे जीवन यज्ञ का भरण पोषण करने वाली दर्शन शक्ति पुनीत हो। श्रवण शक्ति के माध्यम से हम अपने जीवन यज्ञ हेतु उत्तम तत्वों का श्रवण करें। वाणी रूपी शक्ति से मधुरता एवं शालीनता से परिपूर्ण वाणी का प्रयोग करें। मुख से शारीरिक पुष्टता देने वाले आहार का सेवन करें। समस्त ज्ञानेंद्रियों एवं कर्मेंद्रियों से इस जीवन यज्ञ को पावन बनाने का प्रयास निरंतर होना चाहिए। मन से श्रेष्ठ चिंतन मनन, बुद्धि से आध्यात्मिक ज्ञान का संचय हमारे जीवन यज्ञ को आनंद के मार्ग की ओर अग्रसर करता है। पाराचीन। अथर्ववेद में कहा गया है कि जिस प्रकार उस ईश्वर ने विश्व ब्रह्मांड को रचा है, उसी विश्वकर्मा ने इस विश्व में हमारा यह छोटा सा जीवन यज्ञ भी 100 वर्ष तक चलने के लिए प्रारंभ किया है। इस जीवन यज्ञ के संचालन हेतु ईश्वर ने मनुष्य को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की है। उसका मनुष्य जीवन के क्रियाकलापों में किंचित मात्र भी हस्तक्षेप नहीं है। ईश्वर ने मनुष्य को अपना जीवन चलाने के लिए कर्म करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की है। अब यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपने इस जीवन यज्ञ को अपने श्रेष्ठ कर्मों की हवि से कितना सुगंधित बनाते हैं। ईश्वर ने मनुष्य को विवेक रूपी हीरे से सुसज्जित करके इस जीवन यज्ञ को उत्तमता से संचालन के लिए इस धरा पर भेजा है। हमारी असावधानी से कहीं इस जीवन में अशुद्धता का समावेश न हो सके, इसके लिए सचेत रहना चाहिए। स्टॉप। नेक्स्ट स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद, जिसकी स्पीड रहेगी 90 वर्ड पर मिनट। स्टार्ट। प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान की 8वीं किश्त जारी
करते हुए किसानों को कोरोना से जागरूक करने का जो काम किया उसे बार बार करने की ज़रूरत है। भले ही कोई अदालत मोबाइल फ़ोन की कॉलर ट्यून पर आपत्ति क्यों न जताए, ऐसी आपत्तियों को दरकिनार करते हुए केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों और उनके जिला प्रशासन को गांव वालों को लगातार यह बताना होगा कि वे कोरोना संक्रमण से बचने के लिए क्या करें। उन्हें यह भी बताना होगा कि यदि संक्रमित हो जाएं तो फिर क्या सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि यह एक हकीकत है कि कोरोना गांवों में भी फैल गया है और कहीं-कहीं वह ग्रामीणों की जान भी ले रहा है। बेहतर हो कि स्थानीय प्रशासन के साथ खुद ग्रामीण भी कोरोना से बचे रहने के लिए कमर कसें और अपने लोगों को यह संदेश पहुंचाएं कि इस वक्त मास्क पहनने, शारीरिक दूरी का परिचय देने और खुद के साथ पास पड़ोस में साफ सफाई का ध्यान रखने की सख्त ज़रूरत है। इस ज़रूरत की पूर्ति ही कोरोना से लड़ने में सहायक बनेगी। चूँकि ग्रामीण इलाकों में चिकित्सकों की कमी के साथ स्वास्थ्य सुविधाओं का भी अभाव है, इसलिए गांव वालों को कहीं अधिक सतर्कता बरतनी होगी। सतर्कता का स्तर बढ़ाने का संदेश इसलिए बार बार दोहराना समय की मांग है क्योंकि अभी भी कई इलाकों में ग्रामीण इससे अनजान हैं कि कोरोना संक्रमण से कैसे बचा जा सकता है। पैराचेंज ग्रामीणों को इससे भी परिचित कराने का काम प्राथमिकता के आधार पर होना चाहिए कि पड़ोस के कस्बों में आवाजाही न्यूनतम करने के साथ यह ध्यान रखा जाए कि शहरों में रह रहे लोग कुछ दिन आइसोलेट होने के बाद ही गांव में प्रवेश करें। इसकी आवश्यकता शहरों के करीब के उन गांवों में अधिक है जो झुग्गी बस्तियों सरीखे हो गए हैं। ऐसे गांवों में न केवल आबादी सघन है बल्कि वहां सफाई व्यवस्था भी ठीक नहीं। वैसे तो ग्रामीण जनता पौष्टिक भोजन का महत्व समझती है, लेकिन उसे इससे भी परिचित कराया जाना चाहिए कि वह अपनी प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ाए। इस सब के अलावा ग्रामीण आबादी तक यह बात भी पहुंचनी चाहिए कि वह टीका लगवाने के लिए तैयार रहे और अपनी बारी की बेसब्री से प्रतीक्षा करें। इसकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि देश के विभिन्न हिस्सों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि ग्रामीण इलाकों में टीकाकरण को लेकर विशेष उत्साह नहीं है। कुछ इसके महत्व से परिचित नहीं तो कुछ अज्ञानता, अंधविश्वास अथवा अफवाह के चलते टीका लगवाने से कतरा रहे हैं। इसकी चिंता ग्रामीण क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों
को भी करनी चाहिए कि टीके को लेकर लोगों में जो हिचक है वह टूटे। स्टॉप।